दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वैदिक स्नान के नियम के बारे में, यानी वो कौन कौन से नियम है जो पुराने समय में फॉलो किए जाते थे स्नान के लिए। नंबर 1, स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वो निष्फल होता है और उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 2, दुःस्वप्न देखने, हजामत बनवाने और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। नंबर 3, तेल लगाने के बाद शमशान से लौटने पर चौर कर्म यानी हजामत करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता है तब तक वो चांडाल बना रहता है। नंबर 4, यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल ज्यादा पवित्र होता है। उससे पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया गया है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। दूसरों के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर बनाने वाले का पाप स्नान करने वाले को लगता है, अतः उसमें स्नान ना करें। यदि दूसरे के सरोवर में स्नान करना ही पड़े तो 5 या 7 देला मिट्टी निकालकर स्नान करें। भोजन के बाद रोगी रहने पर और महानिशा यानी रात्रि के मध्य दोपहर में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजनी मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्रों में चंद्रमा निवास पर ही स्नान किया जा सकता है। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता। उसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से ही होती है। नग्न होकर भी कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुषों को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य या पितृ कार्य करने चाहिए। बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत, उपवास, सब्जी, षष्ठी तिथि या असोच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान करना चाहिए। जो आपले से स्नान करते हैं उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णु लोक में सम्मानित किए जाते हैं। स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा गीले वस्त्रों को झटकारना भी नहीं चाहिए। स्नान के बाद गीले बालों को फटकारना नहीं चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़ें, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके निचोड़ें। नदी में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर करके निचोड़ें। निचोड़े हुए वस्त्रों को कंधे पर कदापि न रखें। स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीरों को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करके ही शुद्ध होता है।